फार्मर तक तो पहुंचती ही नहीं है कोई भी चीज। महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला है। भेदभाव हिमाचल से भेदभाव किया है कि उनको ही पेंशन क्यों, हमें भी मिलनी चाहिए। आंकड़ों का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कल केंद्र सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया है। आज हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितने संतुष्ट वो इस बजट को लेकर है। सबसे पहले तो सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नरेंद्र ठाकुर जी, कल केंद्र सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया है, कितने संतुष्ट आप इस बजट को लेकर हैं? ये बजट कुछ समझ नहीं आया जी। इसमें बोलते हैं 2.5 लाख से इंडिविजुअल में 3 लाख की है, उसका मुझे कोई ज्यादा फायदा नहीं। जो 7 लाख तक की है, 5 से 7, उसमें LIC, स्कूल की फीस वगैरह, एम्प्लॉय वगैरह की सारी जो डिडक्ट होती थी वो बंद हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो गई है। इसका ज्यादा मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। साथ ही उसमें ना एग्रीकल्चर के लिए कुछ देखा गया है अभी तक, जो हमारे को पता लगा अखबारों से, बाकी पता नहीं, ड्राफ्ट आना अभी बाकी है ना। इसमें एग्रीकल्चर को, ना हॉर्टिकल्चर को, ना आपके किसी क्या कहते हैं इसके लिए कोई दुकानदारों के लिए, ना किसी के लिए, किसी वर्ग के लिए कोई विशेष इसमें पैकेज नहीं लगा हमें। मोदी जी जितनी बार भी हिमाचल आते हैं कहते हैं कि हिमाचल मेरा घर है। क्या लगता है आपको कि हिमाचल के लिए मोदी जी ने ये बजट अच्छा पेश किया है? मुझे लगता है अभी तक जो हमें थोड़ा सा मालूम हुआ है, इसमें हिमाचल के लिए कोई खास विशेष तरजीह नहीं दी गई है। हमने तो मोदी जी से एक आग्रह किया था कि भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है एप्पल की वो 100% की जाए, और हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ सारा जो सिस्टम हॉर्टिकल्चर की विशेष नीति और एग्रीकल्चर के लिए हिमाचल के लिए अलग से बननी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और है। ये सारा जो IPH की जितनी भी स्कीमें है, अभी तक सिंचाई की कोई स्कीम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की, और इसमें साथ में जो विलेज टूरिज्म है इसको इंकरेज करने की, युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी संभावना है। इसको भी हम चाहते थे कि विशेष नीति आए और केंद्र सरकार इसमें विशेष नीति लाए। इसके लिए हम सोच रहे थे कि भी इस दफा अंतिम बजट है ये मोदी सरकार का, ये लोगों के लिए अच्छा होगा और हिमाचल के लिए भी अच्छा होगा। मैं सूर्या चौहान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर। देखिए, जो आप बजट की जो बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से निराशाजनक बजट रहा है। मतलब एक हर इंसान जो है, हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली है। सिर्फ वही है कि भी जो पिछली बार का जो बजट था उसी को घुमा फिरा के वही इन्होंने नए सिरे से पेश किया है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई नया कुछ है नहीं है जिसमें हम कुछ राहत की सांस ले सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें भी अभी टैक्स की जो बात है वो भी टोटली कंफ्यूजन है, क्योंकि इन्होंने 7 लाख जो टैक्स फ्री बोला है, लेकिन दूसरी तरफ अभी 3 लाख से 5 लाख तक का जो कह रहे हैं कि इसमें टैक्स लगा। अभी मतलब कंफ्यूजन है। आप क्लियर नहीं कह सकते हैं कि आपको कितनी राहत है या नहीं है भी है कि नहीं है। कहीं इसमें भी कहीं अभी जुमला ही तो नहीं है कि 7 लाख तक हम टैक्स फ्री रहेंगे। महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, आप पूरा बजट इनका देखो आपने, इन्होंने महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया है, युवाओं को कुछ नहीं मिला है और महिलाओं को भी कुछ नहीं मिला है। बजट में जो भी है बस एक ठगा सा हम फील कर रहे हैं अपने आप को। मैं राजीव कुमार सामा, यहाँ डली मंडी में मेरी एक छोटी सी शॉप है, छोटा सा काम करता हूँ सीड पेस्टिसाइड का और कमीशन एजेंट का। पिछले कल केंद्र ने अपना अंतिम बजट पेश किया, कितने संतुष्ट आप इस अंतिम बजट से? जब तक बजट क्लियर नहीं होता तब तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो बजट में कंडीशंस दी हैं या कोई भी उसमें वो दिया गया है उसमें क्लियर का भी कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि 7 लाख तक सबको जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब उसमें दूसरी कंडीशन ये लगाते हैं कि भी 3 से 3 लाख तक जो है वो नील है, और 3 से 5 लाख तक जो है वो आपको 5% देना पड़ेगा, और 5 से 7 तक 10 देना पड़ेगा। तो पहले बजट को क्लियर तो कर लो। आप पहले बजट को, जो भी आपने कोई कंडीशन लगाई है या जो भी आपने रूल एक फ्रेम किया, तो पहले उसको क्लियर तो करो। जनता तो तभी बताएगी, या हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो जितने भी हैं, जो उनको समझ आएगा तभी तो बताएंगे। जब तक समझ ही नहीं आएगा तब तक क्या बताएगा कोई। कृषि के लिए प्रावधान चलो सरकार जितना भी कर ले, बजट में जितना मर्जी दे दे, क्या वो आज तक फार्मर तक पहुंचा? आज तक यूटिलाइज जो करता है उसको उस तक पहुंचा? नहीं पहुंचता, क्योंकि मिडल में जो होता है वो मिडल में ही खत्म हो जाता है। कंडीशन मतलब जो एक रूल बनता है या एक फ्रेम बनता है, वो फ्रेम जो है आदमी तक पहुंचता ही नहीं है। बीच के जो लोग हैं वो लोग उसको कुछ ही डाइवर्ट कर देते हैं, तो वहां तक वो पहुंचता ही नहीं है। तो फार्मर तक तो पहुंचती ही नहीं है कोई भी चीज। उसके लिए एक अवेयरनेस ऐसा चाहिए कि डायरेक्ट मतलब रूल जो फ्रेम करे वो डायरेक्ट फार्मर तक पहुंचा दे।
किसी भी जरिए से। आजकल तो आसान है, इंटरनेट है, कुछ है, किसी भी तरीके से फार्मर तक पहुंचना चाहिए ताकि फार्मर को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, उसको बीच में पूछना पड़े कि जी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कौन सी स्कीम आई है, कैसे स्कीम आई है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा, मैं इसको कहां से बेनिफिट ले सकता हूं। आप टेबल पे बैठ के जितनी मर्जी स्कीमें बनाते रहो, जब तक वो फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं होती उसका कोई बेनिफिट नहीं है। किसकी आय दुगनी हुई है जी, किसकी दुगनी हुई है? मैंने वही पहले कहा कि भी जब तक बजट क्लियर नहीं है, हमें आय दुगनी हुई है, किसकी दुगनी हुई है वो बताएं हमें। हम मतलब पब्लिक में दें, लोगों को पता लगे कि किसकी आय दुगनी हुई है, तभी तो कोई बात कर पाएगा। जब तक पता ही नहीं है कि दुगनी किसकी हुई है तो क्या क्या बात करेगा कोई। सर, जो व्यापारी लोग हैं वो कितने संतुष्ट है इस बजट से? व्यापारियों को तो आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने कोई कुछ दिया नहीं है। व्यापारी जो है एक सरकार के लिए इतना काम करता है कि टैक्स कलेक्ट करके देता है। मेनली जो सरकार चलती है वो व्यापारियों के उस पे चलती है, टैक्स कलेक्शन होता है तो सरकारी आदमियों को जो एम्प्लॉइज हैं उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन व्यापारी को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। आज अगर आप देखो तो फॉरेन में कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर व्यापारियों को पेंशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोई कुछ नहीं, कोई व्यापारी को कोई पूछ नहीं है। टैक्स कलेक्शन करके वो दे, मजे कोई और करे, किसी को तो व्यापारी को तो कुछ भी कभी भी नहीं मिला है। उसके लिए तो हमेशा यही है कि भाई तुम्हारे सिर पे डंडा है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम पैसा दो, तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो, तुम वो हो, तुम चोर हो। तो यही व्यापारी के लिए होता है। तो हम सरकार से भी ये भी एक गुजारिश करते हैं कि क्या व्यापारियों के बारे में सरकार कभी नहीं सोचती? उनके लिए कभी कोई उनके दिल में कोई वो नहीं है कि वो भी वोटर हैं, वो भी वोट देते हैं, सरकार को वो भी चुनने का हक रखते हैं। तो सरकार कभी उनके लिए तो कभी कुछ नहीं करती। कभी आज तक कोई ऐसी पॉलिसी बनी हो जो व्यापारियों के लिए बनी हो? तो हम तो यही करते हैं कि भी क्या हमारे को पेंशन का हक नहीं है? अगर 60 साल के बाद सरकारी एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। हमारी भी तो एज ऐसी है, हम भी तो इंसान है, वो भी इंसान है। अगर 60 साल तक वो नौकरी करके मतलब अपने 30-40 साल सरकारी काम करता है तो हम भी तो टैक्स देते हैं सरकार को, तो हमारे को भी पेंशन मिलनी चाहिए। कि उनको ही पेंशन क्यों, हमें भी मिलनी चाहिए। बड़ा निराशाजनक रहा है, बहुत निराशा। कुछ भी इस बजट में नहीं है, आंकड़ों का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। जहाँ तक बजट की बात है, ना तो युवाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगार के लिए कुछ है, ना महंगाई के बारे में जो जिससे पूरी दुनिया बुझा हिंदुस्तान त्रस्त है, उसके बारे में कोई भी कहीं बजट में कुछ भी कोई प्रावधान नहीं कि कोई महंगाई कुछ कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। नौकरी सरकारी नौकरी के बारे में तो बात ही नहीं की। बाकी कोई मतलब बहुत अच्छा बजट नहीं रहा, कोई महिलाओं के लिए नहीं है, कोई किसी चीज के लिए भी मतलब निराशाजनक ही रहा है। बागवानी में पहले ही ऑलरेडी सारी सब्सिडियां खत्म कर चुके हैं, क्या करेंगे? इसमें भी कोई बताया सब्सिडी वगैरह तो कुछ नहीं है। फर्टिलाइजर में कोई सब्सिडी नहीं, दवाइयों में कोई सब्सिडी नहीं। हिमाचल प्रदेश के लिए तो कहीं इस बजट में कुछ भी नहीं, ना रेलवे लाइन का कोई बढ़ोतरी है। अब ये तो मोदी जी को ही पता होता है क्या भेदभाव, हिमाचल से भेदभाव किया है। घर कहने से तो नहीं होगा ना, वो तो कहते हो तो जितनी बारी आते हो तो कई बारी बोलते हो। उन्होंने तो एक ऊना में भी तो उद्घाटन किया था, उसका अभी तक कोई काम शुरू हुआ नहीं है, कहीं शुरू ही हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि हिमाचल गवर्नमेंट ने उसके लिए मेरे ख्याल में 35 करोड़ की राशि अभी सुक्खू सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है 35 करोड़ की। लेकिन जहाँ तक केंद्रीय सरकार का है, वहाँ से उसके लिए भी कोई भी 1 रुपए का भी बजट नहीं है, ना प्रावधान है, ना दिया है। हमने लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम इस बजट से संतुष्ट ही नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि अभी हमें इस बजट की क्लियरेंस ही नहीं है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान अपने सहयोगी विकास शर्मा के साथ राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।